देखिए, कल पोस्टर और आज सरेंडर। कल यूपी पुलिस ने कानपुर हिंसा के 40 कथित दंगाइयों के पोस्टर टांगे और आज आरोपी खुद ब खुद पत्थरबाज बिल से निकलकर आए और सरेंडर करने पहुंच गए। तस्वीरें देखिए आप। सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। कानपुर हिंसा को लेकर यूपी पुलिस की मतलब सख्त कार्रवाई का असर ही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीर देखिए आप। अब हुआ ये कि पत्थरबाज इतने घबराए हुए हैं, सोचिए इतने घबराए हुए हैं पत्थरबाज, सल्लू नाम का ये आरोपी आज खुद सरेंडर करने पहुंच गया थाने में। अब हुआ ये, कल पोस्टर लगाया गया, पोस्टर में हुआ ये शहर शहर होर्डिंग लग गए, पहचान होने लगी, 4 से 5 गिरफ्तार हो गए। अब तक 51 गिरफ्तार हो गए हैं। वैसे अपडेट आपको दे दे, रात के 8 बज रहे हैं, 51 गिरफ्तार हो गए हैं। और ये सल्लू नाम का ये आरोपी ये खुद थाने पहुंच गया सरेंडर करने। अब बताया जा रहा है कि इसका बड़ा भाई और रिश्तेदार पहले ही पकड़े जा चुके हैं। कल पोस्टर लगाया, आज सरेंडर हो गया। अब पोस्टर में 40 थे, 40 में से 4 से 5 गिरफ्तार हो गए हैं, 10 के करीब की निशानदेही पहचान की जा चुकी है। अब सबको पकड़े जाने का डर, पुलिस का खौफ ऐसा है यूपी में इन पत्थरबाजों को, कथित दंगाइयों को, संदिग्धों को, कि ये सारे ये 13 नंबर का आरोपी है। ये देखिए आप, ये 13 नंबर का आरोपी पोस्टर में नजर आ रहा है आपको। इसकी पहचान करने के लिए कल भी हमने पोस्टर आपको दिखाया था। ये 13 नंबर का आरोपी, इसको ये लगा कि भाई ये तो पकड़ा जाएगा तो संपत्ति पर बुलडोजर चल जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, तो खुद ही सरेंडर करने पहुंच गया। अब आने वाली कोई पुश्ते पत्थरबाजी नहीं करेंगे, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये 13 नंबर का आरोपी खुद ब खुद सरेंडर करने थाने पहुंच गया। लेकिन जानते हैं डिबेट किस चीज को लेकर है? इन दंगाइयों को यह पता होता है कि उन्हें बचाने के लिए वकीलों की फौज उतर आएगी। पत्थरबाजों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए कई राजनीतिक दल खड़े हो जाएंगे। दंगाइयों को यह पता होता है कि मानव अधिकार की आड़ में कई सामाजिक ठेकेदार उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? कि कई लोग इन दंगाइयों, कथित दंगाइयों और पत्थरबाजों के भरोसे पर 100% खड़े भी उतर रहे हैं। दंगाइयों के लिए मरने मारने की बातें हो रही है, सिर पर कफन बांधकर उतरने की बात की जा रही है कि इनको हाथ मत लगाइएगा। ये देखिए, इनको हाथ मत लगाइएगा, ये नजर आ रहे हैं आपको, इनको हाथ मत लगाइएगा, इनके लिए सड़कों पर उतरने की बात हो रही है। कफन बांधकर जिन्होंने पत्थर चलाए, पत्थर मारे, उनके समर्थन में भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। दंगाइयों को बचाएंगे, एक और दंगा भड़काएंगे। सोचिए, कानपुर शहर काजी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पत्थरबाजी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर सड़क पर निकल पड़ेंगे। आपको भरोसा नहीं होगा कि इनके पक्ष में कौन बोलेगा। सोचिए ना, कानपुर के शहर काजी का ये बयान अपने आप सुनिए और फिर आप समझिएगा। फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि दंगाइयों के कितने वकील है भाई। इनको बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, कफन बांधकर मरने मारने की बातें हो रही है दंगाइयों के लिए। सुनिए आप। तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो यही नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये काजी साहब हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आज सवाल ये, अच्छा किस ने कहा, ये भी मेरे पास है। ये कैंट से विधायक है मोहम्मद हसन रूमी साहब। इन्होंने कह दिया है कि पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, गैंगस्टर रासुका बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी पत्थर फेंकने वाले के घर पर बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। कैंट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी। मनमाने तरीके से एनएसए रासुका गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए तो पीड़ितों को, पत्थरबाज पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। समाजवादी पार्टी कैंट के विधायक मोहम्मद हसन रूमी। आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी। निर्दोष को जांच की आड़ में फंसाया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब इन निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है कुछ लोगों की। और सुनिए, कानपुर के और इरफान सोलंकी, उन्होंने तो कह दिया इसे लेकर वो लगातार पुलिस कमिश्नर पीड़ितों के संपर्क में है। किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। कार्रवाई से पहले इनको निर्दोष बता दिया जाता है, ना ये दोषी है ना निर्दोष है, वो तो कोर्ट तय करेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त बहुत बड़ी खबर मुझे मिल रही है। आतंकी वलीउल्लाह को जमीयत का साथ, बहुत बड़ी खबर है ये। आतंकी वलीउल्लाह, जिसको गाजियाबाद की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, खबर यह है कि जमीयत उलेमाए हिंद कानूनी मदद देगा। यह बहुत बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से यह कहा गया है, जमीयत उलेमाए हिंद ने तय किया कि वो वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी, देखिए मैं दोषी शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आरोपी नहीं है, ये आतंकी है वलीउल्लाह,
जिसको माननीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 2006 में ब्लास्ट हुए थे संकट मोचन मंदिर में, वाराणसी स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। उस वलीउल्लाह को कानूनी मदद, यह भरोसा नहीं करने वाली खबर है। 2006 ब्लास्ट, आतंकी हमला, आतंकी वलीउल्लाह, यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाराणसी के वकीलों ने केस लड़ने से मना कर दिया था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को ट्रांसफर किया था, वकील इसका केस लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन यहां पर खबर आ रही है कि जमीयत उलमा हिंद ने तय किया है कि वो वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके के तस्वीरें देखिए आप, क्या हाल हुआ था। 18 लोग मारे गए थे। जो धमाका हुआ था वो वाराणसी कैंट स्टेशन पर हुआ था, वो दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक मिला था, वो संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुआ था। 18 मासूमों की जान गई थी। जून में दोषी करार दिया गया था आतंकवादी वलीउल्लाह, आतंकवादी वलीउल्लाह। उस आतंकवादी वलीउल्लाह को कानूनी मदद जमीयत उलेमाए हिंद ने तय किया है कि वो देगा। जमीयत का मानना है कि वलीउल्लाह बेकसूर है। यह भरोसा नहीं करने वाली खबर है। आतंकवादी वलीउल्लाह बेकसूर है, जमीयत का यह मानना है। और उनका कहना है कि वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी को कानूनी मदद जारी रखी जाएगी। या दंगाइयों को बचाया जा रहा है, पत्थरबाजों को बचाया जा रहा है कि कफन बांधकर सड़कों पर उतरा जाएगा। यह आतंकवादी वलीउल्लाह, आतंकवादी वलीउल्लाह, उसके लिए सड़कों पर उतरने और उसके लिए कहा जा रहा है कानूनी मदद दी जाएगी, कानूनी मदद आतंकवादी वलीउल्लाह को। विनोद बंसल यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं, हाजिर खान साहब है मेरे साथ, रितेश्वर जी हैं, और इसके अलावा मेरे साथ बाहर से सोमैया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वलीउल्लाह को कानूनी मदद, विनोद बंसल मैं क्या सवाल पूछूं, मतलब मैं आज आया था कि दंगाइयों को बचाया जा रहा है, कवर फायर, आतंकियों को कवर फायर, आतंकी वलीउल्लाह, उसको कानूनी मदद, 18 मासूमों की जान गई थी। विनोद बंसल, देखिए बात यह कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ऐसी संस्थाएं हैं, ये इनका जन्म ही इसीलिए हुआ और पूरा जीवन इन्होंने इसी में दिया है। आतंकवादियों को पालना, पोसना, बड़ा करना, उनको लीगल एड प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना और भारत पर हमला करवाना, यही इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। लेकिन अब तो कोर्ट ने तय कर दिया। हाँ, कोर्ट में तय करने के बावजूद किया जी, कोर्ट में तय करने के, कोर्ट में सजा दिलवाने के बावजूद भी ये लोग अपील करते हैं और खुला छूट देते हैं। ये कहते हैं हम लड़ेंगे इनके लिए, और काफी सारे लोगों को इन्होंने छुड़वाया भी है। आपको पता है ये यही वो आतंकी वलीउल्लाह है जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपना सारा कुछ खोल दिया था और बाकायदा लेटर लिख करके डीएम को भेजा था उस समय, जब जिनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कि इसको क्यों नहीं, इसको जनरल एमनेस्टी दे दी जाए। आतंकी वलीउल्लाह को समाजवादी पार्टी बचा रही है। हाँ जी, आतंकी वलीउल्लाह को समाजवादी पार्टी ने भी बचाया था। नहीं साबित हुआ था ना वो। तब साबित नहीं हुआ था, ये बात ठीक है, पहले साबित नहीं हुआ था, अब ये साबित करने के बाद भी बचा रही है। ये जो है बचाने वाली संस्था है। नहीं हंसने वाली बात नहीं है आज़िक भाई, इस पे तो आपको भी चिंता होनी चाहिए। आप हंस रहे हैं, ये कल को बचा लेते हैं, वलीउल्लाह को बचा लेते, और केस नहीं चलता। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये टिप्पणी की थी कि क्या पद्म सम्मान देना चाह रही है समाजवादी सरकार आतंकवादियों को। ये 2000 ये टिप्पणी, हाँ 23 नवंबर 2012 को हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था आज केस वापस ले रहे, कल पद्म सम्मान देंगे क्या। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। अब हंसिए हाजिक भाई, अब मुस्कुराइए ना, आप मुस्कुरा रहे थे ना। आतंकी वलीउल्लाह है हाजिक भाई, आपका दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। जब हमला होगा तो इनको भी नहीं छोड़ेगा। करिए मजम्मत इसकी, बोलिए गलत है, एक बार बोलिए, आज आप बोल के जाइएगा। किसी विनोद बंसल नहीं, सिर्फ अमन चोपड़ा नहीं, हाजिक खान भी बोल रहे हैं इस आतंकी वलीउल्लाह को मदद देना गलत, बोल के जाइएगा आज। देखिए अमन जी, बात यह है कि कोर्ट हमारा संविधान ने उसको सजा दी है तो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल हमारे राइट हैं, संविधान ने दिए हैं कि अगर किसी मैंने सर आपके बारे में नहीं बोला, आतंकवादियों को बचाना फंडामेंटल राइट है ना आपका। मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए ना, जैसे आपने कहा मैंने नहीं बोला। अब तक जमीयत उलमा हिंद ने 65 लोगों को
जिन्हें एनआईए ने कोर्ट ने सजा दी थी उनको बरी कराया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं फंडामेंटल बैज ऑफ ऑनर है, ये फंडामेंटल राइट है। अगर किसी को बैज ऑफ ऑनर है, लोअर कोर्ट अगर आतंकियों को बचा रहे हैं आप, हाई कोर्ट की नहीं, फैसला हाई कोर्ट फिर भी देगा, सुप्रीम कोर्ट भी देगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी जमीयत पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आज जमीयत वो है जिसमें इस मुल्क की आजादी में कितने लोगों की जान गई। हाजिर खान एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट आराम से हाजिर खान एक मिनट, कितने लोगों की जान गई थी वाराणसी ब्लास्ट में? 18 लोगों की जान गई थी। हम 18 लोगों के परिवार का कोई सदस्य अगर इस वक्त मेरा शो देख रहा है, उनकी आंखों में आंखें डालकर आप बोलिए कि हाँ मैं इसको कानूनी मदद दूंगा। नहीं, उसको सजा मिली है, हम सजा की मुखालफत नहीं कर रहे। ये तो बोल रहे हैं सजा के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के बात आप कर रहे हो, जमीयत उलमा पे कर रहे हो कि जमीयत उलमा हिंद ने बोला है वो दे रही है, तो ये संविधान हमारी इजाजत देता है, ये हमारे संविधान का अधिकार दिया है कि हम उसमें उनकी मदद करें, उनको फंडिंग करना। फिर कौन देगा? आप हाई कोर्ट से बड़े नहीं है, अमन साहब हाई कोर्ट से बड़े नहीं है, मैं हाई कोर्ट से बड़ा नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा। सजा दी है कोर्ट, फिर आगे देगा और सजा होगी। अगर आप इस पर आप कोर्ट में भी संदेह करेंगे, कोर्ट के ऊपर भी आप इस पर एक सवाल है हाजिर भाई, आतंकवाद का धर्म नहीं होता? नहीं, कोई धर्म नहीं। तो फिर इस वलीउल्लाह को क्यों बचा रहे हैं? धर्म की वजह से? जमीयत उलमा जवाब बचा रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए हाजिर खान, अब आप फंसेंगे। आतंकवाद का धर्म नहीं होता? एक मिनट, कोई धर्म नहीं होता। तो इस वलीउल्लाह को धर्म के चक्कर में बचा रहे हैं नहीं? इस वलीउल्लाह को धर्म के चक्कर में बचा रहे हैं नहीं? उनके कत्ल में है तो उसको सजा मिलना चाहिए। तो फिर हम और क्या सजा मिल रही है? लेकिन अगर जमीयत उलमा मंसल जी, जमीयत उलमा हिंद आप चाहते हैं आतंकवादी हमला करता रहे, आप चाहते हैं देश के ऊपर हमले होते रहे? नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि देश में इंसाफ हो, अदल हो, जो गुनाहगार है उसे सजा मिले, हम तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर जमीयत उलमा ने किया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो जवाब देंगे। लेकिन ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसकी मदद कर सकते हैं। एक मिनट हाजिर भाई, आपकी जानकारी के आप लर्नेड आदमी हैं, आपको जानकारी होगी फांसी मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कोर्ट अगर फांसी दे रहा है, चुपचाप सुनिएगा मेरी चीज को हाजिर भाई, ये मजाक नहीं है। अगर फांसी हो रही है ना, मतलब हैंग टिल डेथ, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोर्ट ने माना है। अमन चोपड़ा ने, विनोद बंसल ने नहीं, माननीय कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना, तब आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी की सजा दी है। वो आतंकवादी जिसने 18 मासूमों की जान ली। फैसला दिया, अच्छा, तथ्यों के एतबार से फैसला दिया, लेकिन ये फंडामेंटल राइट है उसके। अच्छा, अगर इसका नाम, अब एक काम करिए, सुनिए मेरा, तो जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक मिनट, इसका नाम विनोद होता और बीजेपी मदद देती तो आप क्या कहते? बिल्कुल कोई विरोध नहीं होता, नहीं नहीं होता। अगर किसी की जान धर्म के चक्कर में मदद दे रहे हैं आप, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कितनों को दिया, कितने हिंदुओं को दिया आपने? बताना, किसी एक हिंदू को दिया क्या मदद? जमीयत उलमा ने मकान बना के दिए दंगाइयों को। जो अरे एक नाम बताओ ना, मकान किसी हिंदू को लीगल दिया क्या? आपने नहीं देखा, आपने सोमैया जी, एक मिनट, सोमैया राणा समाजवादी पार्टी से, एक मिनट, सोमैया राणा समाजवादी पार्टी से। सोमैया जी, विनोद बंसल आरोप लगा रहे हैं इसी आतंकी वलीउल्लाह को आप लोगों ने भी बचाने की कोशिश की थी 2006-2012, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। उसके आगे की लाइन में बता रही हूँ, वो आरोप साबित नहीं हो पाए थे जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मदद की थी, मतलब आपने इसको बचाने की? देखिए, मैं मुझे बोलने दीजिएगा। जी, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये, क्या इसको बचाने की कोशिश की थी आप लोगों ने भी? बिल्कुल भी नहीं, और न ये सिद्ध हो पाया था। ठीक है, लेटर नहीं भेजा था? दूसरी चीज, कपिल मिश्रा, तेजिंदर बग्गा, अमित मालवीय, ये वो नाम है जिनको भाजपा टिकट देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने पत्र नहीं भेजा था डीएम को? प्लीज बताओ ना। प्लीज नहीं, एक मिनट, हो सकता है, एक मिनट सोमैया जी आप बोलिएगा, विनोद बंसल ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, उनकी बारी है। लेकिन सोमैया जी, मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या तथ्यात्मक रूप से, एक मिनट, मैं विनोद बंसल जी को, मैं एक मिनट, सोमैया जी, अगर विनोद बंसल जी ने झूठ बोला है तो मुझे बताइए, क्या विनोद बंसल तथ्यात्मक रूप से गलत कह रहे हैं कि इसी आतंकी वलीउल्लाह को आप लोगों ने 2006 में आप लोगों ने बचाने की कोशिश की थी? हाँ या ना? ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? कभी भी समाजवादी पार्टी किसी भी किस्म की सांप्रदायिकता
पसंद लोगों को पसंद नहीं करता, ना उनका किसी भी की बात नहीं हो रही, वलीउल्लाह की बात हो रही है। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, विनोद बंसल बीच में नहीं, वलीउल्लाह को ये इतिहास रहा है, मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं सुमैया जी एक मिनट, अगर आपने नहीं बचाने की कोशिश की थी सुमैया जी, उत्तर प्रदेश में तो 23 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आज केस वापस ले रहे हैं, कल पद्म सम्मान देंगे। ये माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। सम्मानित कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर खड़े होकर के बोलते हैं गोली मारो सालों के खिलाफ। नहीं गोली मारो सालों को, क्या गोली मार दी क्या? आप तो बचा रहे हो उनको। अरे आज सम्मान दे रहे मारनी चाहिए जो देश का गद्दार है। एक मिनट ऐसा नहीं, विनोद 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 एक मिनट हाजिर, एक मिनट सुबह भी जुड़ गई ऐसे। एक मिनट आप बोलिए सुमैया जी, बोलने दीजिए, कम से कम पक्ष जाने दीजिए। मुंह बंद रखे, जब आपकी बारी आए तब बोले। हाँ चलिए आप बोलिए, बचाइए बोलिए जी सुमैया जी बोलिए। एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दावदार लोगों को कभी मंत्री पद, कभी टिकट, कभी कुछ देके सम्मानित करने। नहीं बोलेंगे उन चीजों को छुपाने के लिए एक आप बैठ के यहाँ पे कितनी भी बातें बना ले, लेकिन आज जो देश जिस मुहाने पे खड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का सर झुका है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता की वजह से झुका है कि आज पूरे देश में हम पूरे इंटरनेशनली हम शर्मसार हो रहे हैं। नुपुर शर्मा के ऊपर अगर वक्त रहते कार्रवाई हो गई होती तो आज यहाँ तक नौबत ना पहुंचती, न उपद्रवियों को मौका मिलता। एक मिनट विनोद जी बोलने दीजिए प्लीज, मैं पूछूंगा सवाल। लेकिन जी